निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है? जी, बिल्कुल सही बात है। खजुराहो के स्मारक मंदिर हैं, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी है, सांची के बौद्ध स्मारक भी है और दिल्ली का जो कनॉट पैलेस है वो नहीं है। ये एक बाज़ार है जो कि दिल्ली में स्थित है। खजुराहो के मंदिर जो हैं वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किए गए थे। इसी तरह से तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर 1987 में शामिल किया गया था। इसी क्रम में सांची के बौद्ध स्मारक 1989। ये तीनों स्थल जानकर यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल है। और ये जो कनॉट प्लेस आप देख पा रहे हैं, आजकल देखते होंगे बहुत सारे बच्चे प्रैंक वगैरह करने के लिए इसी स्थान को चुनते हैं दिल्ली में। वर्तमान संघ सूची में शामिल कुल विषयों की संख्या। जी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीन सूचियाँ आपको देखने को मिलती है। और अगर आप संघ सूची की बात करें तो इसमें कुल विषयों की संख्या मिल जाएगी आपको 97। भारतीय संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधों पर चर्चा की गई है। इसी के अनुसार अनुच्छेद 245 के अनुसार इसमें तीन सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के अंतर्गत विषयों का बंटवारा हुआ है, जिसमें संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 62 हैं, मूलतः 66 थे, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जो मूलतः 47 थे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। और अवशिष्ट विषयों की बात की गई है अनुच्छेद 248 में, ये भी पूछा जा सकता है आर्टिकल। अब अगर मुख्य परीक्षा की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर संघ व राज्यों के मध्य विधायी संबंधों पर प्रकाश डालिए। इस तरह से एक प्रश्न फ्रेम हो सकता है 5 अंक की प्रश्न में। उत्तर आपको इसी मैटर से देना है। चलिए, इसी तरह से संघ सूची पर 3 अंकीय प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा केंद्र और राज्यों में विधायी शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। इसमें ऐसे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार ही या भारत सरकार ही नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, वह संघीय सूची के विषय जिनकी संख्या कुल 97 है। इसी तरह से एक 3 अंकीय प्रश्न में राज्य सूची के विषय भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है इसी अनुच्छेद 246 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय शामिल हैं जिनकी संख्या वर्तमान में 62 है, जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है, केंद्र इन पर कानून नहीं बनाती है। इसी तरह से समवर्ती सूची का भी उल्लेख आपको 7वीं अनुसूची में करना पड़ेगा। 7वीं अनुसूची के एक भाग के रूप में आपको समवर्ती सूची देखने को मिलती है, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानूनों में टकराहट की स्थिति में संघ सूची के या कहें कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे। समवर्ती सूची पर अगर दोनों, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना रही है तो वहाँ पर टकराहट की मात्रा तक या तो पूरे कानून या टकराहट की मात्रा तक केंद्र सरकार के जो कानून हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। वहीं अवशिष्ट विषयों पर अगर 3 अंकीय प्रश्न बने तो आर्टिकल 248 का उल्लेख कर दीजिए और 3 लाइनें लिखिए। ऐसे विषय जिनको अभी तक सोचा नहीं गया और भविष्य में आ सकते हैं, वहाँ पर आर्टिकल 248 के अंतर्गत ये जो कानून बनाने की शक्ति है केंद्र सरकार को प्राप्त है। हम जबकि अमेरिकी कानून में ये शक्ति राज्यों को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर संघ थोड़ा कमज़ोर है। हमारा जो संघीय ढांचा है वो कनाडाई या कनाडा जो संघ है उस पर आधारित ज़्यादा है अमेरिका की अपेक्षा। ठीक है। समवर्ती सूची पर विषय, समवर्ती सूची ऐसे विषय जैसे अभी शिक्षा है, जैसे समवर्ती सूची कुछ विषयों की अगर आप बात करें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समवर्ती सूची में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व दोनों के विषय शामिल हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा, वन, मापतोल, जंगली जानवर, पक्षियों का संरक्षण और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों के संगठन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो शिक्षा एक क्लासिकल एग्जाम्पल है और वन ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, परंतु शिक्षा पर अगर कोई कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, ठीक है, और अगर ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के कानूनों में टकराहट है तो केंद्र सरकार के कानून मान्य हैं। इनकी कुल जो विषय हैं वो है 52, जो मूलतः 47 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट किस देश के तत्वाधान में संचालित किया गया? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड और भारत। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट, आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है,
ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट प्रतिलोम अभियांत्रिकी रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग कर स्तनधारी प्राणियों के मस्तिष्क को उनकी आणविक अवस्था तक ले जाकर कृत्रिम मस्तिष्क बनाने की एक पहल है, जिसको आप बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आने की कोशिश हो रही है। आरंभ 2005 में हुआ था। इसकी जो शुरुआत है ब्रेन एंड माइंड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोल पॉलिटिकल फेडरल डी लुसियाना स्विट्जरलैंड तथा IBM एक बहुत बड़ी कंपनी आप जानते हैं अमेरिका की। इस योजना का क्रियान्वयन न्यूयॉन सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित ब्लू जीन सुपर कंप्यूटर की सहायता से किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर इसे न केवल कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क की तरह बल्कि एक वास्तविक जैविक तंत्रिका की तरह भी कार्य करने के योग्य बनाता है। एक कृत्रिम मानव मस्तिष्क बनाने की कोशिश हो रही है, बस ये ध्यान दीजिएगा। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट 5 अंक में पूछा जा सकता है। गेम से रिलेटेड एक प्रश्न है आपके सामने, पक, फेस ऑफ, शॉर्ट हैंडेड, ये जो शब्दावलियाँ हैं किस खेल विधा से संबंधित है? जी सही बात है, आंसर है आपका आइस हॉकी। देखिए आइस हॉकी में जिसको आप बॉल की तरह यूज़ करते हैं उसको पक कहा जाता है, और स्टिक तो है ही। इसके अलावा कुछ अन्य टर्मिनोलॉजीज भी मैंने दी है ना, इसको आप देख सकते हैं। देखिए ये है पक, ये हो जाएगी स्टिक, है ना, और बाकी के अन्य टर्म भी आपके सामने हैं। ठीक है, जर्सी यही है मेरे हिसाब से तो ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए, मध्य प्रदेश के डिंडोरी के अर्जुन सिंह ध्रुवे को 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई। अर्जुन सिंह ध्रुवे को किस क्षेत्र से संबंधित आप मानते हैं? जी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पिछली बार नहीं आया था, इस बार आ सकता है या छपा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। अर्जुन सिंह ध्रुवे छोड़िएगा मत, है ना। आंसर आपको पता ही है, अर्जुन सिंह ध्रुवे कला से संबंधित है, डिटेल देख लीजिए इनकी। 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री दिया गया, है ना, और कला के क्षेत्र से संबंधित है। बेगा जनजाति के परधोनी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। बेगा जनजाति के परधोनी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन? अर्जुन सिंह ध्रुवे। अन्य का भी नाम है, ये इमेज को मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ अभी तक, है ना, करंट अफेयर से संबंधित है अर्जुन सिंह ध्रुवे। इसमें कई नाम और भी हैं, डॉक्टर NP मिश्रा मेडिकल साइंस के इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। इसके बाद सागर के राम सहाय पांडे, राय को पहचान दिलाई, आ भी गए, है ना, पिछली बार भी बताया था। इसके बाद डिंडोरी के अर्जुन सिंह ध्रुवे, कला के क्षेत्र में काफ़ी नाम रहा है इनका। इसके बाद चित्रकला में अलग, डिंडोरी की पाटनगढ़ की दुर्गाबाई, है ना, गोंडी चित्रकला, ये दुर्गाबाई व्याम, ये भी अन्य महत्वपूर्ण नाम है। उसके बाद साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले छतरपुर के कवि अवध किशोर जड़िया। ठीक, और पद्म विभूषण में 4 नाम, विपिन रावत, कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे जी भी आ सकती है, ध्यान दीजिएगा, है ना। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। दूसरा, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके तीसरा ऑप्शन है, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। और ऑप्शन डी, इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर है ए। चलिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता सर्वाधिक है? सीधा मतलब ये है कि महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल देखिए और उस महाद्वीप में कुल जनसंख्या देखिए और उसका भाग दीजिए। उसके बाद बताइए प्रति व्यक्ति पर कैपिटा, है ना, क्षेत्रफल जी कितनी भूमि प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया देश भी कह लीजिए और महाद्वीप भी कह लीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बड़ा अच्छा मैप आया है, इसको यूज़ करिएगा आप आपकी स्टडी में, काफ़ी अच्छा मैप है ये। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता सभी अन्य की अपेक्षा सबसे अच्छी है। ठीक है, भीमबेटका नामक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में। खोज करता है VS वाकणकर 1957-58 में। यहाँ पर शैलाश्रय या शैलचित्र
प्राप्त हुए थे। 2003 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये पता है आपको। ये में भी ध्यान दीजिए, पिलियोलिथिक साइट है, रायसेन जिला, भीमबेटका, नर्मदा के किनारे। भीमबेटका पर 3 अंकी प्रश्न छपा हुआ है ना, ये ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा में भीमबेटका देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के वे साहित्यकार जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ऐसे साहित्यकार जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हाँ जी, आंसर है आपका द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र जी। लिविंग इन एरा इनकी आत्मकथा है। द्वारका प्रसाद मिश्र पर टिप्पणी भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां महिला वनडे विश्व कप किस देश की टीम द्वारा जीता गया है? जी, ये प्रश्न आ सकता है, आई रिपीट, ये प्रश्न आ सकता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या पाकिस्तान? हाँ जी, अभी 2 दिन पहले ही विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया, T20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया भारत ने। 3 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम द्वारा इंग्लैंड को 71 रनों से पराजित कर 7वीं बार महिला वनडे विश्व कप जीता है। ठीक है, ये पीली जर्सी ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया की। सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है महिलाओं का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली ने 170 रन की पारी खेली भाई। एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया। बहुत बढ़िया, ये है एलिसा हेली। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 21 विकेट लिए। 12वां विश्व कप था ये, जो कि 12 में से 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया भाई, गजब है। और ये जो टूर्नामेंट था ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था 4 मार्च 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2022 के मध्य। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।